दोस्तों, क्या आपको लग रहा है कि ज़िंदगी एक अजीब से मोड़ पे आ गई है? कि आप जो प्लान कर रहे हैं उसका एकदम उल्टा हो रहा है, बिल्कुल ऑपोज़िट हो रहा है। जिन लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, वही व्यक्ति आपको धोखा देकर जा रहे हैं। करियर में उल्टी-सीधी अड़चनें आ रही हैं जो आपको पता भी नहीं चल रहा कि कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? तो स्टॉप, ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा। ये संकेत है उस महागोचर का जो शनिदेव का होने वाला है मीन राशि में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फॉर्च्यून फ्लो विद सरन्यू में। आज इस चैनल में इस वीडियो पे हम साल के सबसे बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट प्लैनेटरी इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के अलावा आने वाली और वीडियोस में भी इस टॉपिक को डिकोड करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, 27 साल में पहली बार शनिदेव उस स्थान पे आ रहे हैं जहां इनकी ऊर्जा सबसे ज्यादा रहस्यमय, सबसे ज्यादा सीक्रेटिव हो जाती है। ये गोचर हर राशि की लाइफ को चेंज कर सकता है। कुछ लोगों के लिए यह आशीर्वाद होगा तो कुछ के लिए सबसे कठिन परीक्षा। और जिनकी कुंडली में शनि, गुरु और चंद्रमा कमजोर हैं तो उन लोगों को सावधान हो जाने की आवश्यकता है। तो अब ये गोचर कैसे आपको प्रभावित करेगा, क्या करना चाहिए और किन राशियों के लिए बड़े बदलाव आ रहे हैं, इसको आइए डिटेल में इस पे बात करते हैं। शनिदेव मीन राशि में जा रहे हैं, क्या होगा असर? मीन राशि जल तत्व और अध्यात्म की राशि है और शनिदेव वो ठोस ग्रह हैं। शनि यहाँ हमें सिखाएंगे धैर्य, आत्मनिरीक्षण और कर्मों का असली फल। अब पहले जानते हैं कि मीन राशि क्या है। मीन राशि जल तत्व, अध्यात्म की राशि, देव गुरु बृहस्पति की राशि है। और जो हमारा जोडियाक है ना, 12 राशियों का जोडियाक, उसकी फाइनल लास्ट राशि जो है वो मीन राशि है। तो जितने कर्म हमारी पूरी लाइफ में चलते हैं ना, फाइनल रिजल्ट वो मीन राशि में जाके मिलता है। तो अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि कैसे शनिदेव जैसा जो ग्रह है, जो हमेशा हमारे कर्मों का, जिनको कहते हैं कर्म फल प्रदाता, कर्मों का ही रिजल्ट देने वाला प्लैनेट अगर फाइनल कर्मों के हिसाब किताब की राशि में आ जाए तो आप इसको समझ सकते हैं कि एक तरीके से ये हमारा फाइनल एग्जाम का रिजल्ट जो आता है ना, कि हमारे मिड टर्म में होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे, बट जो एक फाइनल एग्जाम, जो एनुअल एग्जाम होता है ना, इसको आप उस तरीके से समझ सकते हैं कि ये वो उस रिजल्ट की बात कर रहा है। तो इस समय केवल मेहनत नहीं करनी हमको, हमें सही दिशा में, सही डायरेक्शन में अपनी मेहनत को डायरेक्ट करना है और वहाँ हार्ड वर्क करना है। अब बात करें कि किनको सबसे ज़्यादा बदलाव महसूस होगा, कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन पे सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मीन राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और धनु राशि, इन पे इस ट्रांजिट का सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। और जिनकी कुंडली में शनिदेव या तो वक्री हैं या नीच के हैं या चंद्रदेव नीच के हैं, उनको कहीं ना कहीं इस ट्रांजिट के थ्रू मेंटल और फिजिकल दोनों तरह के स्ट्रेस, परेशानियां थोड़ा दूसरों से ज़्यादा झेलनी पड़ सकती हैं। जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड में, रिसर्च फील्ड में, साइकोलॉजी में या फिर ऐसी साइंसेस से जुड़े हैं जो कि अकल्ट से रिलेटेड हैं, उनकी लाइफ में भी मिस्टिकल साइंसेस जिनको बोलते हैं, तो उनकी लाइफ में ये सबसे बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, ये इस तरीके का इफेक्ट देगा कि जो भी लोग डीप साइंसेस, गूढ़ विद्या, क्योंकि शनिदेव है ही डेप्थ, जो एक गहराई को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हल्की फुल्की चीजों के मालिक नहीं है, वो ग्रेविटी के ग्रह हैं। तो ऐसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब बात करें कि 2025 में सबसे बड़े बदलाव किनको देखने को, कौन सी फील्ड में देखने को मिल सकते हैं, तो अचानक से ऐसे एक्सपेंसेस आ सकते हैं जो कि आपने सोचे नहीं होंगे, जो कैलकुलेट नहीं किए हुए होंगे। वो ऐसा हो सकता है कि इस पीरियड में आए शनि के ट्रांजिट के बाद में। लेकिन इस चीज का ध्यान रहे कि अगर ये आप किसी तरह के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म में, अभी तो नहीं लेकिन आगे चल के आपको अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम रहेंगे। बस इतना है कि पेशेंस के साथ करने होंगे ये निवेश। मतलब ये खर्चे आप इनको मान लें, या ऐसा खर्चा जो एक प्लान्ड खर्चा है, जिसको कहते हैं कि हमने एक प्लान्ड वे में कहीं कुछ इन्वेस्ट कर दिया। क्योंकि खर्चा अगर आना है तो वो आना ही है, उसको किस तरीके से चैनलाइज करके अपने लिए बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है वो आपके ऊपर होगा।
आपने किसी भी तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं करना कि आप बहुत वो राहु इफ़ेक्ट नहीं लाना इसमें कि आपने हड़बड़ी में बस डिसीज़न लिया या किसी ऐसे लालच में पड़ गए और आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, नहीं। शनि का ट्रांज़िट है, शनि की तरह सोचना है। तो आपको सोचना इस तरीके से है कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए क्या चीज़ बेनिफिशियल होगी। हो सकता है इस साल रिजल्ट ना दे, हो सकता है आज आने वाले 5 साल बाद उसके आपको रिजल्ट्स मिलें। बट इस ट्रांजिट में लिया गया ऐसा फैसला आपको बहुत मैसिव वे में प्रॉफिट दे सकता है। अब रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में क्योंकि शनिदेव हैं, इमोशंस कहीं ना कहीं ड्राई अप कर देते हैं, थोड़ा सा ड्राई प्लैनेट है वो। तो रिश्तों में भ्रम की स्थिति हो सकती है, दूरियां बढ़ सकती हैं। लेकिन ये बात को ध्यान रखिएगा कि शनि ऐसी समझदारी देते हैं ना हमको कि लाइफ में देखिए आज के टाइम पे, अब हम पुराने उस जमाने में तो नहीं है जो हमारे दादा परदादा के टाइम पे होता था कि हर कोई एक अच्छे मन से एक अच्छी फीलिंग के साथ एक दूसरे से जुड़ा होता था। कोई सब एक दूसरे का भला चाहते थे कि हाँ भाई सबका अच्छा हो, अच्छा सही कुशल बना रहे। नहीं, इस टाइम तो हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा है कि भाई अरे इसका कैसे अच्छा हो गया, नहीं 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 ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और मतलब हमारे साथ लेकिन वो लोग ऐसे जुड़े रहेंगे कि जब हमारा कुछ अच्छा तो फेस पे ऐसा शो करते हैं कि नहीं यार बहुत बढ़िया, पीठ पीछे चाहे कितना चिढ़ रहे हो। भ्रम और दूरियों को बढ़ा सकता है। अब इसे आप गलत सेंस में मत लीजिएगा। देखिए क्या रहता है कि आजकल की भागदौड़ की दुनिया में हमारे साथ कभी कभी हमारे सोशल सर्कल में ऐसे लोग भी जुड़ जाते हैं जो हमारे फेस पे तो बहुत हमारी तारीफ करते हैं पर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा चिढ़ते हैं हमारी सक्सेस से। तो वैसे लोग जो आपका भला नहीं चाहते वो इसमें आपसे दूर हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट होंगे कि उनसे तो आपका डिस्टेंस बन जाएगा। क्योंकि शनि क्या है ना, ओरिजिनलिटी में बिलीव करते हैं, ट्रू बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट रखते हैं चीज़ों को, ग्रे उनके डिक्शनरी में नहीं है। तो वो रिश्तों को भी वैसा ही रखते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो जो भ्रम है जिस तरह के, हो सकता है कुछ लोगों के एक्सपेक्टेशंस अपने रिश्ते में बहुत हाई हो, वो अपने पार्टनर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो ट्रू रियलिटी भी इस टाइम पे साथ सामने आएगी। बट वही बात जो इन्वेस्टमेंट्स के केस में है, ये चीज़ भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपके रिश्तों को, आपकी लाइफ में बहुत स्टेबल बनाएगी। जो चीज़ें होंगी वो ठोस होंगी, जो रिश्ते होंगे ठोस होंगे। कोई ऐसे रिलेशंस नहीं होंगे लाइफ में जो केवल दूसरे से देखने में फैंसी लगे बट जब काम पड़े तो वो कभी आपके काम ही ना आए या पीठ पीछे ऐसे आपके बारे में गलत सलत बातें करें। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि ये राशि है ही स्पिरिचुअल राशि, बृहस्पति की राशि है, तो अध्यात्म तो इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट देने वाला है। और अगर आप फील भी कर पा रहे हो इसको एक मंडेन लेवल पे, मतलब ऐसे लेवल पे जो कि आप अगर अपने आसपास में नोटिस करें, तो ये ट्रांजिट शुरू होने से पहले ही इसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। महाकुंभ जो इस साल हुआ है उसमें जितनी भीड़ जुटी है उतनी आज तक अभी तक किसी भी मतलब जो डिवोशनल प्लेसेस हैं और बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं वहाँ पे भी नहीं हुई। और ये अध्यात्म का एक तरीके से कहते हैं ना कि वो सैलाब उमड़ा है, तो इतना मेजर इफेक्ट आ रहा है और ट्रांजिट भी हो रहा है, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। तो इस ट्रांजिट में लोग अपने आप को अध्यात्म से जुड़े बिना अपने इजी फील नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं एक भारीपन वो उस इंसान को महसूस होता रहेगा। लेकिन अगर उसने अपने आप को, इस समय लोगों ने स्पिरिचुअलिटी से इंक्लाइन कर लिया, तो आपका ध्यान साधना आत्म जो कहते हैं ना कि सेल्फ रियलाइजेशन, वो चीज़ें बहुत अच्छे से हो पाएंगी। और आप देखेंगे कि बड़ी स्पीड अप तरीके से आप बहुत आराम से इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, अध्यात्म को, सेल्फ को, खुद को, और रियलाइज कर पा रहे हैं। उसमें आपकी शक्तियाँ बढ़ेंगी उस चीज़ से। अब बात करें कि अकल्ट साइंसेस, और जो लोग अकल्ट साइंसेस से जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं इस ट्रांजिट से काफ़ी बड़ा एक चेंज पाने वाले हैं, क्योंकि ये इस तरीके का पीरियड है जो कुछ बड़े छिपे हुए राज को सामने ला सकता है। तो उनके लिए ये रिसर्च का बहुत अच्छा टाइम है, ये ऐसा पीरियड है जो इन चीज़ों को सपोर्ट देगा। जो लोग इस करियर फील्ड में हैं उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव टाइम पीरियड आ रहा है इस गोचर में।
अब क्या करना चाहिए? शनिदेव की ये जो एग्ज़ाम हमारा ले रहे हैं, इसको हमें पास कैसे करना है, इस चीज़ पर भी कुछ बात कर लेते हैं। क्वालिटीज़ क्या डेवलप करनी है, ये 2.5 साल का पीरियड है जिसको हमें तय करना है। ये ट्रांज़िट 2.5 साल तक रहने वाला है मीन राशि में। तो कौन-सी क्वालिटीज़ डेवलप करें जिससे हम इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँ? सबसे पहले शनि की क्वालिटी पेशेंस, धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, जो भी फैसला लें आराम से सोच समझ के लें, लॉन्ग टर्म का सोच कर ही आपको करना है, क्योंकि हर चीज़ का समय तय है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। बैलेंस, संतुलन बना के रखना है इस टाइम पीरियड में। ये मंगल का ट्रांजिट नहीं है कि आपने लगातार ढेर सारी एनर्जी लगा के बहुत काम कर लिया और आपको उसके रिजल्ट्स मिल गए, नहीं। शनिदेव है तुला राशि में, एग्जॉल्ट होते हैं, उच्च के होते हैं। तुला राशि क्या है? बैलेंस की राशि। कर्म और आध्यात्म इन दोनों को साथ लेकर चलना होगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव कर्म के स्वामी हैं और देवगुरु बृहस्पति जिनकी मीन राशि है वो आध्यात्म की राशि है। तो इन दोनों को साथ लेकर चलें तो आप देखेंगे कि आपका फोकस कितना अच्छा हो रहा है और चीज़ें लाइफ में बहुत स्मूथ होती चली जाएंगी। आपको केवल एक तरफ फोकस करने से बचना है इस पीरियड में। शनिदेव के जो उपाय हैं उसमें सबसे अच्छा, सबसे इफेक्टिव और सबसे सिंपल जो उपाय होता है ना, वो है हनुमान जी को प्रसन्न कर लीजिए, उनके जो परम मित्र हैं। तो हनुमान चालीसा का एवरी सैटरडे पाठ करें, भूल जाएं कि आपको 2.5 साल में कोई भी सैटरडे को स्किप करना है। ज़रूरतमंद लोग, शनिदेव कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, फिजिकली बहुत मेहनत करते हैं लाइफ में, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पीरियड में आपको, और इस पीरियड में नहीं पूरी लाइफ में ही आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हम जितना हमारी कैपेबिलिटी है हम उन लोगों की हेल्प कर सकें। खास तौर पे उन बच्चों की मदद कर सके जिनका कोई है नहीं इस दुनिया में। आप देखिएगा जब ये मदद सच्चे मन से की जाती है ना, नो मैटर आप इसे रेमेडी की तरह करें, जब आप इसको डेली लाइफ के रूटीन में ले आएंगे तो ये एक नॉर्मल चीज़ हो जाएगी और वो बिल्कुल विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन होगी। और तब आपको शनि जो सैटर्न की ब्लेसिंग्स है ना, वो फील होंगी कि वो कितना अच्छा इफेक्ट देती हैं लाइफ में। किसी भी प्रकार की गलत संगत से बचना है या धोखाधड़ी, इस तरह के लोगों से बचना है जो कहीं ना कहीं आपके साथ आगे चल के गलत कर सकते हैं। क्योंकि हम क्या होता है ना कि हम किसी के भी लालच में आ जाते हैं कि इंस्टेंट बेनिफिट वाला कुछ नहीं होने वाला है अगले 2.5 साल में। तो ध्यान रहे कि आपको इस तरीके के लोगों से बहुत बच के रहना है। किसी भी अच्छे गुरु की, एक सही व्यक्ति, गुरु ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो केवल एक स्पिरिचुअल गुरु हो, जो लोग अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, एक जेन्युइन नॉलेज रखते हैं, वो भी एक तरीके के गुरु ही होते हैं हमारे। उनसे सलाह लेकर अपने काम को करें, क्योंकि इसमें क्या है ना कि हार्डवर्क तो ज़रूरी है, बट उसके साथ में एक सलाह की एक सही दिशा बहुत ज़रूरी है। दिशा से दशा बदल जाएगी इस टाइम पीरियड में। मेहनत तो आप, कई बार ऐसा होता है हम मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलते। सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, रिजल्ट में आपको इस ट्रांजिट में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये तो हमारा एक छोटा सा वीडियो है। इसके बाद हम आगे क्योंकि इतना 2.5 साल का पीरियड कोई छोटा पीरियड नहीं होता, हम इस पर और डिटेल में हर राशि पर बात करेंगे कि क्या होने वाला है पर्टिकुलर राशि का ट्रांजिट, क्योंकि सब राशियों के लिए अलग अलग हाउसेज में ट्रांजिट होगा, अलग हाउसेज एस्पेक्ट होंगे, तो काफ़ी डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे सभी को। तो ये वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। सिंपल सा इस बात का यही देखिए कंक्लूजन निकल के आता है कि शनिदेव जो है ना, अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको सही जगह पर ही पहुंचाएंगे। उनका कोई इंटेंशन नहीं है कि उनकी कोई हमसे पर्सनल दुश्मनी नहीं होती कि वो हमारे साथ कुछ बुराई करें। बस हाँ, वो इन चीज़ों से डरते हैं कि उनको ख़राब लगता है कि हम अगर सिर्फ बैठ गए कि भाग गए कि अरे ट्रांजिट हुआ और कुछ अच्छा हो जाएगा, या हम कोई शॉर्टकट तरीके ढूंढें, तो वो पनिश कर देते हैं। उस चीज़ से बचना है, अपने माइंड को इस तरीके से चैनलाइज करना है, इस तरीके से आपको प्रिपेयर करके रखना है इस 2.5 साल के पीरियड में कि मेहनत ज़्यादा पड़ेगी लेकिन रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे मिलेंगे।
तो बहुत जल्द सभी राशियों पर इस मेजर ट्रांजिट का क्या इफेक्ट होगा उसे भी हम समझेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें इसको अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको, और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें जिससे इस ट्रांजिट पे आगे क्या कंटेंट है वो भी आपको वीडियोस मिलें। तब तक स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये बदलाव जो है ना वो हिस्टोरिक होने वाला है। राधे राधे मित्रों।